हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे भारतीय धर्म एवं दर्शन में जो हिंदू धर्म है उसके बारे में। चलिए देखते हैं। हिंदू धर्म भारत का सर्व प्रमुख धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म की प्राचीनता एवं विशालता के कारण इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहते हैं। हिंदू धर्म की शुरुआत लगभग 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है, जब भारतवर्ष में आर्यों का आगमन हुआ था। हिंदू धर्म लघु एवं महान परंपराओं का उत्तम समन्वय दर्शाता है। हिंदू धर्म सगुण एवं बहुदेववादी धर्म माना जाता है। मतलब ये इसमें सद्गुण और देवों की अधिकता है, मतलब एक नहीं, इसमें एक से अनेक देव हैं, इसीलिए इसे बहुदेववादी धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म में मोक्ष एवं पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। हिंदू धर्म में कर्म को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है और कहा गया है कि जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही परिणाम मिलता है, अर्थात वैसा ही फल मिलता है। हिंदू धर्म में देवताओं के साथ देवियों को भी समान महत्व प्रदान की गई है। हिंदू धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ये जीवन के 4 लक्ष्य बताए हैं। हिंदू धर्म में 4 आश्रमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। ये 4 आश्रम जो हैं वो निम्न हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये प्रमुख आश्रम हैं जो निम्न प्रकार से, ये 4 आश्रम ही दिए गए हैं हिंदू धर्म में, इनका अनिवार्य है पालन करना। हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं, जिसमें कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। ये 4 युग है हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। ये 16 संस्कार जो हैं वे निम्न प्रकार से हैं: पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमांतरोत्तरयन, चौथा है जातकर्म, पांचवा है नामकरण, छठा है निष्क्रमण, सातवां है अन्नप्राशन, आठवां है चूड़ाकरण, नौवां है कर्णछेदन, 10वां है विद्यारंभ, 11वां है उपनयन, 12वां है वेदारंभ, 13वां है केशांत, 14वां है सावित्री, 15वां है विवाह तथा 16वां है अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार दिए गए हैं, जिसमें विवाह के बाद अंत्येष्टि ही संस्कार आता है। ये पूछ दिया जाता है कि विवाह के बाद कौन सा संस्कार आता है, तो विवाह के बाद अंत्येष्टि संस्कार आता है, और उसके विवाह से पहले ही बाद बाकी संस्कार हो जाते हैं। 14 संस्कार, विवाह जो है वह 15वां संस्कार है। हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। ऋग्वैदिक काल में केवल आर्य और अनार्य ही 2 वर्ण थे, लेकिन कालांतर में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि विकसित हो गए। हिंदू धर्म में 4 योग बताए गए हैं, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग एवं राजयोग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये 4 योग हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तथा राजयोग। हिंदू धर्म में चारों दिशाओं में 4 धामों की स्थापना की गई है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी तथा पश्चिम में द्वारका। इन चारों धामों में यात्रा करना प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी व पुनीत कर्तव्य माना जाता है। जो व्यक्ति इन चारों धामों की यात्रा कर देता है उसे बहुत पुनीत माना जाता है। हिंदू धर्म में धार्मिक ग्रंथों में वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता तथा रामचरितमानस आदि प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। उपनिषदों की संख्या 13 है, जबकि पुराणों की संख्या जो है वह 18 है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत साहित्य को आदि काव्य कहा जाता है। आदि काव्य किसको कहते हैं? जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, जो संस्कृत में है, उसको आदि काव्य कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। पहला कांड है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है करण्यकांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदरकांड और 6ठा है युद्ध कांड तथा 7वां है उत्तरकांड। तो वाल्मीकि जो रामायण है वो कांडों में विभक्त है। रामायण में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक हैं। इसी कारण इसे चतुर्विंशति त्रायी संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति त्रायी संहिता किसको कहते हैं? तो रामायण को कहते हैं, और इसमें 24,000 श्लोक हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता हैं वह है महर्षि वेदव्यास। महाभारत को पंचम वेद भी के नाम से भी जाना जाता है। किसको पंचम वेद कहते हैं? तो महाभारत को पंचम वेद कहते हैं, तथा आरंभिक अवस्था में इसको जय संहिता भी कहा जाता था। महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख है, इसी कारण इसे शतक शास्त्रही संहिता भी कहा जाता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। जो महाभारत किसमें विभक्त है? तो महाभारत जो है पर्वों में विभक्त है।
और महाभारत में कुल 18 पर्व हैं तथा इसके महाभारत के रचयिता हैं जो वह हैं महर्षि वेदव्यास। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद देखने के लिए।